हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों को यहां पर बता देता हूं कि जो पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी रहेंगी। तो यहां पर देख लीजिएगा, जो एएनएम कैंडिडेट है यानी कि जो जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेटों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है। नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपको पोस्ट दी गई है, चाहे आपने डिग्री की है चाहे आपने डिप्लोमा किया है। उसके बाद में आपने जो रेडियोग्राफर वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पर पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि बीडीएस वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स आपकी जो मेल की पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और फीमेल की पोस्ट भी प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपको अलग अलग दिया गया है। स्टाफ नर्स मेल और स्टाफ नर्स फीमेल की अलग अलग पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, यानी कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी और सबसे शानदार इंफॉर्मेशन है कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो बिना कोई एक्सपीरियंस के इस भर्ती को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, और लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जो एएनएम की पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। एएनएम जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एएनएम वाले कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट दी गई है, डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी। अगर फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपको दी गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियां हैं। कुछ वैकेंसियां आपकी आरबीएसके की तरफ से हैं, कुछ वैकेंसियां आपकी एचडब्ल्यूसी की तरफ से हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फिर से आपको स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट आ गई, जिसकी आपकी एलिजिबल्स क्राइटेरिया सेम रहेगा। स्टाफ नर्स मेल की वैकेंसी आ गई, जिसका एलिजिबल्स आपका क्राइटेरिया सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं जिन कैंडिडेटों को गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है उन कैंडिडेटों के लिए ये शानदार सी पोस्ट है, और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल कर चुका हूं कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा। तो इन वैकेंसियों का आपका जो सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा मेरिट के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका रहने वाला है। इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपको नहीं देना होगा, यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। और ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे शानदार इंफॉर्मेशन रहने वाली है कि बिना एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो 30 ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपका एज का रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी का कितना रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही शानदार सी भर्ती रहेगी बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना एग्जाम के आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर तक है। यानी कि 65 साल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस वैकेंसीज की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.mbmc.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप अपना नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अगर जिन साथियों ने नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल से आप यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा उसका प्रारूप भी आपको यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको, इस फॉर्म को आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। और फॉर्म को फिल करने के बाद में नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आपका जो ज्वाइनिंग है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ध्यान रखना, अपने जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल है वो ईमेल आपको बिल्कुल करेक्ट लिखनी है इस वैकेंसीज के अंदर, या फिर आप जब फॉर्मेट भरोगे तो उसके अंदर बिल्कुल करेक्ट लिखना। क्योंकि आगे जो आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर आगे कोई भी अपडेट आपको की जाएगी तो आपको उन्हीं मोबाइल नंबर या फिर मेल के माध्यम से किया जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखें। और आपके लिए बहुत ही शानदार सी मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये है इस भर्ती के अंदर कि आपको यहाँ पर सभी प्रकार की वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। यानी कि एएनएम की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और आपकी और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, सभी पोस्टों के बारे में आपको डिटेल में मैं अपडेट प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप सभी साथियों को रिप्लाई प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपके लिए ये एक शानदार सी और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो। जिन कैंडिडेटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।